ट्रांसफार्मर के केस में, सो हाउ वुड यू कॉन्फ़िगर दैट रिले। ठीक है, ये उसने एक इधर बहुत ज़बरदस्त उसने एग्जांपल दी हुई है, जस्ट सी द एग्जांपल, और वो विषय में जो भी उसने बताया वो भी कवर हो जाएगा। तो विल सी दिस एग्जांपल ओनली टुडे, बट बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। ये चैप्टर में बस 2 से 3 टॉपिक्स ही हैं। द लास्ट टॉपिक इज वुड बी द परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, और फिर उसके बाद मे भी हम बकल्स रिले को थोड़ा सा डिस्कस करें, एंड दैट ऑफ आवर कोर्स एक्चुअली। अच्छा, एग्जांपल 8.2 जो है उसमें क्या है, वो कहता है कि लेट्स से जी ये अब आपके पास ट्रांसफार्मर है एंड यू आर प्रोटेक्टिंग इट विद द रिले। ठीक है, कि अब अगर आप उसको रिले से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये जो स्नैरियो उसने दिया। अब आपको याद होगा ये वाला स्नैरियो मैंने ई टैब में भी जो है ना वो बनाया था। ठीक है, जो कि मैं भी अगर वो ठीक हो रहा था कुछ देर में शो। तो इस तरह से था कि मेन एक आपके पास रेडियल लाइन आ रही है और फिर एक बस है, और उस बस से आगे 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। आपको याद होगा मैंने पहले ये एक रिले सेट की थी, और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि जो इसकी बैक रिले है उसको भी हमने सेट करना है, और उसकी एक जो बैक रिले थी उसको भी मैंने सेट किया था। अब ये बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो है। अब यहाँ से भी आपको उस जो सेटिंग्स थी जो मैंने की थी ना, वो आपको मैं दोबारा वो ये वाली एग्जांपल भी फ्राइडे को डिस्कस कर लूंगा, तो ये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन भी आ जाएगी। तो अब अगर वो कहता है कि इस रिले को आपने सेट करना है तो क्या प्रोसीजर, आपको इन रिलेज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और उसके लिहाज से टाइम भी एडजस्ट करना है और पिकअप भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो वो सिनेरियो क्या दे रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है इट इज 13.8 टू 2.4 केवी ट्रांसफार्मर, यानी ये ट्रांसफार्मर एक्चुअली 13.8 टू 2.4 केवी, और एक्चुअली वो रेटेड 2.5 एमवीए पे है ना। और हमने पढ़ा था कि 2.5 एमवीए या उससे बड़े ट्रांसफार्मर पर रिले लगती है, फिर फ्यूज नहीं लगाते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि हमें रिले ज़रा ज़्यादा रिलायबल लगती है, क्योंकि वो काफ़ी तरीक़ों से कंट्रोल हो जाती है। अब तो चूंकि डिजिटल रिलेज भी आ गई हैं, जितना डिवाइस का कंट्रोल आपके पास आता जाएगा वो उतना रोबस्ट बनता जाता है, और फिर आप उसी को प्रेफर करते हैं जैसे जैसे कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बढ़ती जाती है। अब चूंकि 2.5 एमवीए इज़ अ बिग साइज, तो 2.5 एमवीए वाले इतने बड़े ट्रांसफार्मर पे आप जाहिर बात है रिले लगाना पसंद करेंगे, तो इसीलिए आपने यहाँ पर रिले लगाई है। इसकी रेटिंग जो है ट्रांसफार्मर की दैट इज 13.8 केवी टू 2.4 केवी, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी ये वाली जो सारी साइड है वो 2.4 केवी की है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने इधर सिटी को सेट करना, तो मैं क्या करूँगा, यानी फौरी तौर पे मैं क्या करूँगा, मैं ये देखें ये जो प्रोसीजर है ना, ये आपको हो सकता है जाते ही फील्ड में करना पड़े। आपको एक सिंगल लाइन दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा सबसे पहले सिटी की रेशो सेट। आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि जो सीटी की जो रेशियो है इट इज ऑलवेज सेट ऑन द फुल लोड। ठीक है, तो फुल लोड अब आपने कैलकुलेट करना है। नाउ दिस साइड इज ऑफ 2.4 केवी एंड द ट्रांसफार्मर साइज इज 2.5 एमवीए। व्हाट फार्मूला यू वुड अप्लाई, you would apply the formula S is equal to root 3 VI. ठीक है, so S is equal to root 3 VI is the very famous formula. तो I is equal to S by √3 इंटू वी, तो वो आपके पास करंट आ जाता है 600 एम्पेयर फॉर द सेकेंडरी। और इसी तरह से अगर आप प्राइमरी को निकालना चाहें तो 104.6 एम्पेयर ऑन द प्राइमरी। हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं है, हमारा सेकेंडरी कंसर्न है, सो मैंने इसको हाईलाइट किया। तो अब देखें ये सिटी मेरा क्या सिलेक्ट हो जाएगा, जस्ट सिंपल विच वुड बी 600/5। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब 600 एम्पेयर्स प्राइमरी पे आई तो सेकेंडरी पे रिले को मेरे पास 5 एम्पेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ताकि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो तो करंट 5 एम्पियर से ज्यादा होगा और रिले को पता चलेगा कि भाई फॉल्ट आ गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सेट द सीटी ऑन ऑन द फुल लोड करंट, और फिर वो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 600/5 की, हमने वही टेबल से लिया है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, या 120/1। सो दिस इज द सीटी दैट वी हैव सेट। सीटी के फौरी सेट करने के बाद हम रिले को सेट करते हैं। दिस इज द प्रोसीजर दैट वी ऑलवेज अडॉप्ट नाउ। अब आपको तो इसको फिंगर टेस्ट होना चाहिए। द पिकअप ऑफ द रिले शुड बी सेट एट 115% ऑफ 720 एम्पेयर। अच्छा, अब ये बात है कि ये थोड़ा सा एक जरा क्रिटिकल चीज होती है कि रिले की पिकअप कहाँ सेट करनी है। ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ आती है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब आप फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो वैल्यूज जैसे अभी उसने बताया, मैं अभी आपको बता नो, ये 720 एम्पेयर कहाँ से आ गया। ये ऑलरेडी उसने ये जो फुल लोड उसने निकाला है 600 एम्पेयर, इसका उसने ओवरलोड निकाला। वो कहता है कि लेट अस अज्यूम एन ओवरलोड ऑफ 1.2 पर यूनिट।
यानी 1.2 पर यूनिट का अगर मैं ओवरलोड कंसीडर करूं और 120%, तो वो 720 एम्पेयर बनता है। ठीक है, यानी अगर मैं ये जो फुल लोड करंट है 600 एम्पेयर, इसका 120% ओवरलोडिंग कंसीडर करूं, सो इट बिकम 720 एम्पेयर। अब इस 720 का भी वो 115% लेके तो पिकअप सेट कर, तो दिस इज फ्रॉम द गुड एक्सपीरियंस स्किल्स एक्चुअली। ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको आपने रटा लगाना है, ये गुड एक्सपीरियंस स्किल से आई है।